जनाब मकसूद बुढ़ साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मोहतरम छोटे भाई नवाज अली पीरज़ादा, फॉर्मर प्रेसिडेंट भावलपुर हाई कोर्ट बार व मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, आज का इजलास थोड़ा मुख्तसर इसलिए है कि लाइट का इशू है और बैक साइड पे पंखे भी नहीं चल रहे। हमारा ख्याल था कि ज़्यादा इस मौजू पे बात की जाती। हम मोहतरम अज़हर सिद्दीक़ साहब के ख्यालात का भी एहतराम करते हैं, उन्हें पूरा हक़ है कि वो इस फोरम पे अपनी बात करें, लेकिन मैं माज़रत के साथ ये बात ज़रूर दोहराऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने हमेशा जब भी गलत हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। जब लाहौर से एलिवेशंस हुई उस वक़्त भी रिकॉर्ड हम दुरुस्त कर लें, उस वक़्त भी इस एक्ट को गलत किया गया। आखिरकार हम क्यों इस मसले पे आज बेचैन हैं? कुछ दिनों पहले मोहतरम हामिद खान साहब ने भी एक बड़ी पुरज़ोर, तकलीफ़ दे और सख्त तकरीर की। सीनियरिटी का इशू जिसकी हम आज बात करते हैं वो अल जहाद केस और असद अली केस में तय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय किया। अगर आप समझते हैं कि हमसे उन फैसलों में कुछ गलती हुई है या कुछ एस्पेक्ट रह गए हैं तो आप वो पैरामीटर्स तो तय करें ना कि किन हालात में, किन वजूहात भी बुनियाद पर हमने अपने उन फैसलों को डेविएट करना है। ये तो सिर्फ चोरी करने के लिए, अपने पसंदीदा लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, और माजरत के साथ जिन जजेस के साथ आपका ताल्लुक़ ठीक नहीं होता उनको इग्नोर करने के लिए आप इस तरह की डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं। और हम समझते हैं ये डिस्क्रिशन, ये जुडिशल डिस्क्रिशन नहीं है, ये आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन है। और आज तक जितने भी फैसले हुए हैं इस प्रिंसिपल को बग़ैर कोई पैरामीटर तय किए हुए, हम उन तमाम फैसलों की मज़म्मत करते हैं। और आज का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है, हम उस तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार की रेजोल्यूशन जो आज आप 5वें नंबर पर एक जज साहब को एलिवेट कर रहे हैं वो हमारे लिए मोहतरम है। वो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। हम उनके बारे में कोई बात नहीं कहते कि वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। हम बात करते हैं जो 4 उनसे सीनियर हैं। यहाँ पे बात की गई कि अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं तो उनके बारे में फिर आप लिखें कि इस वजह से हम इनको एलिवेट नहीं कर रहे, ये इस काबिल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें। आप इस तरह आर्बिट्रेरली अपनी राय इम्पोज ना करें। इससे ना सिर्फ आपके अपनी जुडिशरी में, आपके अपने अदारे में, बल्कि बार में भी और बाकी सोसाइटी में और जितने इदारे हैं उनमें भी बेचैनी आएगी। हम रोज़ाना कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस लेके जाते हैं
कि जी ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये मेरी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपका। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी दी हुई फैसलों को, अपने दिए हुए जजमेंट्स को इस तरह बाईपास ना करें। ये उहदे हमेशा इस तरह नहीं रहने। आज हम इधर हैं, कल को किसी और ने इधर होना है। हमें अपने पैरामीटर्स में रहना चाहिए। आज जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है ये हमेशा नहीं रहनी, कल को दूसरों ने आना है। मुमकिन है उनको आपके ये फैसले पसंद ना हो तो वो आपके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोई और तरह के फैसले शुरू कर दें। तो प्रिंसिपल्स पे अमल करना ये ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मुआशरे के बका के लिए, अदारों के बका के लिए ज़रूरी है। एक ज़िमरन बात हुई यहाँ तनवीर हाशमी साहब के बेटे के हवाले से, हम वहाँ भी बात रूल ऑफ लॉ की करते हैं कि अगर उसको रिलीफ कानून ने दिया है तो हमें सोशल मीडिया या बाकी मीडियम जितने हैं उनसे असर लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सच बात कहें, सच बात सुने और सच पे फैसले करें। और ये हाउस सिंध हाई कोर्ट बार के साथ मुकम्मल तौर पर उनके साथ है और हम डिमांड करते हैं कि आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले भी इसी कोशिश में हमारे ही भाइयों के एहतजाज पर मुलतवी हुआ, 2 हफ्तों में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो गई कि आप उसी फैसले को दोबारा लेके आज बैठ गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़े हैं और डिमांड कर रहे हैं कि आप बाज आ जाएं। आप इस तरह अपने फ़ैसलों को वायलेट ना करें। तो लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि आज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, उसमें ये एजेंडा डेफर किया जाए और हमेशा के लिए प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करना तो कोई पैरामीटर, परमानेंट पैरामीटर्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं सदर साहब की इस बात से 100% जो है मुत्तफ़िक हूँ कि तमाम बार एसोसिएशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस इशू पर इकट्ठे हैं। और मैं राना साहब से इख्तलाफ करता हूं कि आपने भी, राना ज़िया साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश है। सर, उनकी भी रेजोल्यूशन आ गई है। इवन आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने पूरे मुल्क में स्ट्राइक भी अनाउंस की हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये वकला का इशू है, किसी ग्रुप का इशू नहीं है। मैं इस पर तमाम ग्रुप्स को सलाम पेश करता हूं कि तमाम लॉयर्स जो हैं वो एक पेज पे इकट्ठे हैं और हम इस फैसले को कंडेम करते हैं। और मैं सदर साहब की इस बात से मुत्तफ़िक हूं कि आप इस फैसले को डेफर करें और मुकम्मल तौर पे डेफर करें। और अगर आप समझते हैं कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपने ये करना है तो अल जहाद ट्रस्ट केस को और असद अली केस को सेट असाइड करें। आप कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। बार एसोसिएशंस आपके साथ खड़ी हैं। अब मैं आखिर पे, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने पास की है, हम उसकी हमायत करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस की रेजोल्यूशन को से हम इत्तफाक करते हैं और हम इस फैसले को कंडेम करते हैं कि जूनियर जजेस को उठाकर आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। और हम इस पे, अगर हम समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि वो 4 जजेस इस मेरिट पे पूरा नहीं उतरते तो फिर उन्हें सिंध हाई कोर्ट में भी जज रहने का कोई हक हासिल नहीं है। आप हाउस इस इजलास की कार्रवाई से मुत्तफिक है कि जो फैसला सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी रेजोल्यूशन में किया है हम उसकी तायद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले को, उनकी रेजोल्यूशन की तायद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाउस इज़ एडजर्न्ड।